हेलो ऑल। मैं यहाँ पे स्ट्राइवर्स ए टू ज़ी डीएसए कोर्स शीट को सॉल्व करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने शुरुआत कर दी थी। मैं अभी आई गेस छठे या सातवें क्वेश्चन पे हूँ ऑफ लर्निंग द बेसिक रिकर्शन। हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। इससे पहले हमने रिवर्स एन एरे को सॉल्व किया है। रिवर्स एन एरे में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अ स्ट्रिंग इज़ बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन हमें मिल जाएगा लीड कोड पे। यहाँ मीडियम लेवल दिखा रहा है। तो पहले बता दूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इन अ कंपनी नेम्ड एलूशियन। एलूशियन एक एडटेक कंपनी है, डील्स विद द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएसए। तो यहाँ मैं तकरीबन 1.5 साल से हूँ और ऐसा मुझको लगता है कि अब स्विच करने का जो पीरियड है वो आ चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक लर्निंग जर्नी बना दे, ताकि अगर कोई है जो मेरी तरह ए टू ज़ी स्ट्राइवर शीट को सॉल्व कर रहा है तो साथ साथ चलें, कुछ हेल्प हो जाए। मेरे लिए भी एक लर्निंग जर्नल की तरह हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, चेक इफ़ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। पिछले सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए थे जो काफ़ी बेसिक थे। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का लॉजिक या सॉल्यूशन चाहिए हो तो डू कमेंट। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस फिगर आउट। ठीक है, लेट्स गो। ये क्वेश्चन मिल जाएगा हमें लीड कोड पे। आते हैं लीड कोड पे। वैलिड पैलिंड्रोम है तो बेसिकली इसका रिवर्स और करंट स्ट्रिंग जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। इनपुट पे आते हैं। ओके, तो इनपुट में हमें दिया गया है अ मैन अ प्लान अ कैनाल कोलोन पनामा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है कि ओके, यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसे हम लोग इज़ अ पैलिंड्रोम है। तो आई गेस यहाँ पे हम लोगों को ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इन्हें हटाना होगा, साथ ही ये वाइट स्पेस को भी हटाना होगा और इसे लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट करके एक एक और फंक्शन यहाँ बना देंगे टू रिवर्स द स्ट्रिंग बेसिकली। और फिर जो रिवर्स स्ट्रिंग है और जो हमारा ये कन्वर्टेड स्ट्रिंग है आफ्टर रिमूविंग द special characters and the white spaces and converting it to uppercase and lowercase, any of those, we'll check if both the original and the reversed matches. तो काफ़ी बेसिक सा सवाल है, तो इसका अप्रोच देखते हैं क्या होगा। ओके, तो हमारे पास शुरुआत में एक स्ट्रिंग s है जिसकी कोई वैल्यू होगी जो कि कंटेन करेगा स्पेशल कैरेक्टर्स। राइट, ड्राइंग अच्छी नहीं है बट बेयर विथ मी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उसे हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर को हटाने के पहले इसे लोअर केस में कर देते हैं। तो अगर हमारा स्ट्रिंग एस है तो हम लोग इसे उप्स बड़ा कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, ये हमारा लोअर केस में हो जाएगा। फिर बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स को। तो हम लोग यहाँ पे रिगेक्स एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एस को हम लोग एस डॉट रिप्लेस ऑल अगर करें, राइट, और यहाँ पे ओके हमें वाइट स्पेसेस भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी कैरेक्टर अगर वो ए से जेड, कैपिटल ए से जेड
ज़ीरो से 9 अगर नहीं है तो हम लोग उसे रिप्लेस कर देंगे एक खाली कैरेक्टर से। नोट करिएगा यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग वाइट स्पेस भी इनकाउंटर करते हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं एक खाली कैरेक्टर से, राइट। तो ये हमारा रिप्लेस कर देगा आई गेस सारे। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी एक्चुअली तो वो कुछ इस तरह की होगी, मैन, प्लान, कैनाल, पनामा, अगर ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग था वहाँ पे आई गेस, राइट। तो यहाँ से लोअर केस हट चुका है, ये भी हट चुका है और वर्ड स्पेस से हट चुके हैं। तो ये हमारे पास अब एक स्ट्रिंग है, इसे हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था एक्चुअली क्वेश्चन ए टू ज़ी में रिवर्स एन एरे में, इसका अप्रोच मैं बता दूँ। हमने क्या किया था, रिवर्स एन एरे, ओके ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रही, ओके कुछ गड़बड़ है, कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो रिवर्स एन एरे, ठीक है। तो अब हमारा जो स्ट्रिंग है वो तो कुछ नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो हमने क्या किया था वहाँ पे, रिकर्सन यूज़ करके सॉल्व किया था। हमने क्या किया था कि लेट्स से हमारा हम लोग एक रिवर्स स्ट्रिंग नाम का फंक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स अप्रोच भी यूज़ करेंगे, एक स्टार्टिंग पोजीशन होगी, एक एंडिंग पोजीशन होगी, और शुरुआत में हम लोग अपना एरे पास करेंगे। तो हमारा एरे कुछ नहीं बल्कि एक कैरेक्टर होगा, राइट। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो, कुछ नहीं बल्कि बेसिक जो हम लोग स्वैपिंग करते हैं, इफ़ स्टार्ट इज़ लेस दैन एंड है तो हम लोग बेसिकली स्वैप करेंगे। तो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी वो हम लोगों ने पहले तो कैरेक्टर में उसको चेंज किया है, तो वो एक एरे हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली इस एरे में रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे एक एंड टेम्प इक्वल्स टू सी ऑफ स्टार्ट कर देते हैं, फिर सी ऑफ स्टार्ट को हम लोग सी ऑफ एंड कर देंगे, और फिर एट लास्ट सी ऑफ एंड को इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे। ये हमारा रिप्लेस कर देगा फर्स्ट कैरेक्टर को, ये फर्स्ट कैरेक्टर को विद द लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर लेना है, अब सॉरी, हम लोगों को अब ये वाला कैरेक्टर लेना है और ये वाला कैरेक्टर लेना है। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट था यहाँ पे और एंड था यहाँ पे। तो स्टार्ट को अगर हम लोग को आगे करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे हमें करना होगा, राइट, ओके यहाँ करते हैं। हम लोग को करना होगा, क्या करेंगे आप ही बताओ, स्टार्ट +1 और एंड +1 और फिर से रिवर्स वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रिंग को फिर से कॉल किया और यही सेम कैरेक्टर एरे डाला, स्टार्ट +1 कर दिया और एंड -1 कर दिया। तो इससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी सी की, जो कि होगा हमारा रिवर्स्ड एरे। तो ठीक है, ये हमारा रिवर्स्ड एरे दे देगा। ओके, तो बेसिकली हमारा ये जो फंक्शन है ये एक कैरेक्टर एरे को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एट लास्ट हम लोग कर देंगे रिटर्न सी, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे रिटर्न कर दिया सी को, ये कहीं यहाँ पे होगा, ओके ओके चलो ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हमारा पैलिंड्रोम फंक्शन था, मेन फंक्शन जो हमारा दिया गया है लीड कोड में,
यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट, रिवर्स स्ट्रिंग को कॉल करेंगे और फिर जो उसका यहाँ से हमारा जो सी आ रहा है, सी को वापस से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो हमारा एस के इक्वल है या नहीं। तो ठीक है, आई गेस आप लोग लॉजिक समझ गए हो। तो आइए सीधा कोड पे चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया था पहले, हम लोगों ने पहले रिमूव किया था स्पेशल कैरेक्टर एंड टू अपर केस टू लोअर केस किया था एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोगों ने एस डॉट टू लूज़र नहीं, आई गेस वी आर ऑल लूजर्स, टू लोअर केस में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एस इक्वल्स एस डॉट रिप्लेस ऑल में क्या किया, रेगेक्स का यूज़ किया था हमने कि अगर हमारा कैरेक्टर जो आने वाला है अगर वो A to Z या कैपिटल A to Z के बीच में नहीं है और 0 to 9 के बीच में भी नहीं है, तो हम लोग उसे रिप्लेस कर देंगे एक ब्लैंक कैरेक्टर से। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्योंकि हम लोग एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं और उसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स जो है इंट्रोड्यूस कर दी है, एस डॉट अरे यार LENGTH -1। तो स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे पॉइंट करेगा और एंड हमारा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा। और इसके साथ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर एरे भेज रहे थे, तो हम लोगों को एक कैरेक्टर एरे बनानी होगी, लेट्स से सी, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे हमारे प्रेजेंट ओरिजिनल स्ट्रिंग से, इसको कन्वर्ट करके टू कैरेक्टर एरे। तो हाँ, मैं जावा में कोड करता हूँ, आई गेस ये लॉजिक आप सब लोगों के लिए सेम ही होगी। ठीक है, तो हमारे पास अब कैरेक्टर एरे है, अब हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग नाम के फंक्शन में इसे भेज देंगे। पहले हम लोग भेजेंगे इस कैरेक्टर सी को, स्टार्ट को और एंड को। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम लोग आते हैं अपने रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन पे, तो बना लेते हैं भाई पब्लिक, क्योंकि ये रिटर्न करेगा एक कैरेक्टर एरे को, तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर एरे ही रिटर्न करेंगे। रिवर्स स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे एक डाल दिया। ओके, ये ज़्यादा एडिट कर गया। कैरेक्टर एरे डाल दिया, जैसे ऐसे डालते हैं सी इंट स्टार्ट और इंट एंड। ठीक है, अब इसमें मेन लॉजिक हम लोग लिखेंगे अपना। तो मेन लॉजिक तो ईजी सा है, जो हम लोगों ने इसमें यूज़ किया था। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आई गेस ये लॉजिक आप लोगों को आसान लगेगी। स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंट टेम्प इक्वल टू सी ऑफ स्टार्ट, सी ऑफ स्टार्ट को हम लोग फिर सी ऑफ एंड से कर देंगे इनिशियलाइज, और आखिर में सी ऑफ एंड को टेम्प से कर देंगे इनिशियलाइज। और इसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, ये तो फर्स्ट और आखिरी कैरेक्टर को कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग वापस से रिवर्स स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें सी स्टार्ट +1 और एंड -1 को कॉल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक रिवर्सल हो जाएगा और इससे हमें मिल जाएगा हमारा रिवर्स्ड एरे। ठीक है, तो सी हमारा अब हो जाएगा ये, अगर हमारा अरे साकार है तो इसका जो भी रिवर्स आएगा वो हमारा सी में अब स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें इससे मिल जाएगा सी,
अब हम लोगों को बस कन्वर्जन करना है, मतलब देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था एस, और हम लोग इसी से कंपेयर करने वाले हैं। तो पहले हम लोगों को इस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नया स्ट्रिंग रेव इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी कर देते हैं। आई गेस दिस विल कन्वर्ट आवर कैरेक्टर एरे टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक इफ रेव डॉट इक्वल्स हमारा एस है, तो भाई वेट वेट अ सेक, तो भाई रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, नहीं तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये था हमारा कोड। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ये हमने किया रन, कंपाइलेशन एरर ना हो बस। आ गई है कंपाइलेशन एरर, इंट टू कैर। ओके, क्या गड़बड़ आ गई भाई। लाइन नंबर 24। ओह सॉरी, ये तो हमारा कैरेक्टर होना चाहिए ना, क्योंकि कैरेक्टर से हम कैरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं, कैरेक्टर को इंट से नहीं। तो ठीक है, कैर को टेम्प में कर दिया। ये सब तो चल जाना चाहिए। ओके, तो तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए हैं यहाँ पे। लेट्स सी हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो हाँ, ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, बीट्स 19.63%। तो इट्स अ वर्किंग कोड। ये कोड मैं अपने यूट्यूब कमेंट में डाल दूँगा, अगर किसी को चाहिए, किसी को अगर चाहिए हो तो। बाकी यही था आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ चेक इफ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट फ्रॉम स्ट्राइवर्स ए टू जी DSA कोर्स शीट। इसको मैं कर देता हूँ डन, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग फिबोनाची नंबर को सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट या क्वेश्चंस हो, या आपके पास कोई बेटर अप्रोच हो बट यूजिंग रिकर्शन, तो do share in the comment section, and I'll see you guys next time.